नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत। आज राजस्थान में एलडीसी ग्रेड सेकंड जो एग्ज़ाम हुआ आज, उसका फर्स्ट पेपर है। इस पेपर के आंसर की है 100% सटीक आंसर की है। आप अपने प्रश्नों के साथ अवश्य मिलान करिए, इन प्रश्नों का कितने सटीक बैठते हैं आपके, और कमेंट ज़रूर करिएगा आपके कितने राइट बनते हैं। उसके आधार पर मैं एक कट ऑफ का वीडियो बनाऊँगा। चलिए आंसर की देख लेते हैं। मैं फटाफट आंसर ही बताऊँगा इन क्वेश्चनों का, जो ऑथेंटिक हो गए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहला सवाल, मौर्यकालीन प्रशासनिक प्रणाली में निम्न में से जो राजस्व वसूली का प्रभारी कौन था, जो कि आय का लेखा रहता था। मौर्यकालीन जो प्रशासनिक प्रणाली थी उनमें राजस्व वसूली का प्रभारी बताना है, जो आय का लेखा रखता था। तो इनका करेक्ट आंसर है वो होगा सी, समाहर्ता। सी राइट है। सेकंड सवाल है, मल्ल जो महाजनपद है उसकी राजधानी कौन सी थी, कुशावटी या कुशीनारा, ये राजधानी थी। तो इसका भी सी करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है, जैन के प्रथम तीर्थंकर, जो जैन धर्म है उनके प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभनाथ। इसका भी करेक्ट है। चौथा सवाल है, निम्न में से कौन जो सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए एक नोडल या प्रमुख उद्योग के रूप में कार्य करती है। इनमें से वो है, वो बताना है आपको, पेट्रो रसायन उद्योग, यानी बी ऑप्शन इसका भी राइट है। पांचवा सवाल है, राजस्थान के निम्न जो तांबा खदान केंद्र है उनके उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित करना है। भीलवाड़ा, उदयपुर, अलवर, खेतड़ी। पहले उत्तर और फिर बाद में दक्षिण की ओर जाना है। तो इनका करेक्ट आंसर वो होगा 5 का ए सही है, DCAB, यानी कि पहले खेतड़ी जो झुंझुनू में है, फिर उसके बाद अलवर, और फिर भीलवाड़ा आएगा, और फिर बाद में भी उदयपुर, यानी उत्तर से दक्षिण, ये दिशा सही है। तो इसका ए करेक्ट हो जाएगा 5 का। छठा सवाल है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। जो बंदरगाह है भारत के पश्चिमी तट पर है, कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर बताना है। छठे का सी करेक्ट है, कोची बंदरगाह। ये पश्चिमी तट पर है, यानी केरल राज्य में होने के कारण बाकी सारे वो अपने पूर्वी तट पर है। तो कोची बंदरगाह सी करेक्ट होगा छठा का। सातवां सवाल है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपने राज्य की सीमा साझा नहीं करता। साझा कौन सी सीमा नहीं करता राज्य भारत का, मणिपुर। इसका करेक्ट आंसर होगा 7 का, यह ए करेक्ट है। बहुत अच्छा सवाल था, इजी सवाल था। मैं मैथ के रीजनिंग से जुड़े सवाल छोड़ रहा हूँ। मैं केवल जीके संबंधित राजस्थान, इंडिया जो भी सवाल है करंट अफेयर के बोलूँगा। मैथ का सेकंड पार्ट में बनाऊंगा जरूर आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 सवाल है। जो लोक कथाएं हैं 1960 से 75 के संग्रह से जो उद्धृत बांतारी फुलवारी, उनके लेखक कौन थे। राजस्थान जीके से जुड़ा हुआ सवाल। इसका ऑप्शन विजयदान दे था, यानी बिज्जी। इसका ए करेक्ट होगा, 11 का ए। 12वां सवाल है, निम्न में से कौन सा नगर है जो भारत का प्रथम आर्द्रभूमि या वेटलैंड नगर बना। तो वो था उदयपुर। 12 का भी ऑप्शन 1 राइट है, ऑप्शन ए करेक्ट। 13वां सवाल, किसानों पर जो चमरी कर है वो किसने अधिरोपित किया था, यानी किसानों पर चमरी कर लगाने वाले कौन थे। चमरी कर किसानों पर लगाया था राव कृष्ण सिंह ने। 13 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 13 का ऑप्शन सी। 14वां सवाल है, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि करता है। तो टाइफाइड बुखार का। ये ऑप्शन करेक्ट होगा इसका भी, 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां सवाल है, किसी बिंब का जो वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। यानी वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो उत्तल लेंस के सामने दर्पण को कहाँ रखेंगे, फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर। इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 16वां सवाल है, मैथ का है। 18 सवाल, जैसा कि मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया है निम्न में से कौन सा बगान की मटर है उनके प्रमुख गुण नहीं है। गुण नहीं बताना है। इसमें मित्रों अंतिम पुष्प स्थिति, पीले बीज का रंग, हरी फली का रंग, पूरी फूली हुई फली, इनमें सारे ये मुझे तो गुण नज़र आ रहे हैं। यह पूछ रहा है गुण नहीं है। इस सवाल पर सामंजस्य है, स्टार लगेगा, डिलीट भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकता है। उत्तर क्या बताए, स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां सवाल है। नीचे दो कथन दिए हैं,
कि एकल कोशिका प्रोटीन पशु और पौधों के पोषण के लिए प्रोटीन का एक वैकल्पिक स्रोत है। बिल्कुल राइट है ये तो। सेकंड कथन है कि स्पिरुलिना एक एकल कोशिका प्रोटीन में से एक है जो प्रोटीन, खनिज और विटामिन आदि के समर स्रोत के रूप में कार्य कर सकता है, परंतु इसकी वृद्धि पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करती है। पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करती है, यह कथन मुझे असत्य नजर आ रहा है, यानी इसका बी होगा। कथन 1 सत्य है किंतु कथन सेकंड है वो असत्य है। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत में कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा। सभी को ध्यान है, बी ऑप्शन राइट। 21वां सवाल, साबुन और डिटर्जेंट से संबंधित सत्य कथन की पहचान करनी है। 21 में सत्य कथन इनमें से बताना है। साबुन सल्फ्यूरिक एसिड की लंबी श्रृंखला के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि डिटर्जेंट आमतौर पर कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण होते हैं। यह सत्य नहीं है, असत्य मुझे दिख रहा है। जब साबुन के अणु पानी और गंदगी तेल के संपर्क में आते हैं तो मिसेल्स बनाते हैं। सत्य दिख रहा है। यह मिसेल्स पानी और मौजूद गंदगी को बाहर निकालने में सक्षम है। यह मिसेल्स पानी में मौजूद जो गंदगी उसको बाहर निकालने में सक्षम है। बिल्कुल ये भी सही दिख रहा है। साबुन कठोर जल में भी प्रभावकारी, ये सही नहीं है। कठोर जल में डिटर्जेंट अप्रभावी रहता है, ये भी सही, यानी बी और सी इसका राइट होगा। इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट है। किसका ऑप्शन बी करेक्ट। मैं छोड़ रहा हूं। सत्ताईसवां सवाल है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का हनन किया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था। तो 27 का बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 28वां सवाल है, निम्न में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अवगुण है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अवगुण आर्थिक स्वतंत्रता गुण है, एक अधिकार का उदय, एक अधिकार का उदय, एक अधिकार का उदय, यह हो सकता है। संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग ये गुण है। उत्पादन की दक्षता क्षमता वृद्धि ये भी गुण है। तो इसमें एक अधिकार का उदय मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन यह भी सवाल स्टार लगाने योग्य है क्योंकि सारे गुण भी हो सकते हैं। अवगुण इसमें से आर्थिक स्वतंत्रता तो एक अधिकार का उदय हो जाता है, तो इसमें यह स्टार है। मेरे हिसाब से बी भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर स्टार आप बी मानिएगा। मेरे हिसाब से मैं बी मान रहा हूँ, लेकिन स्टार भी लगेगा, ये भी नहीं कह सकते। ये दो सवाल है, मैं बी को मान रहा हूँ, लेकिन ये स्टार लगाने योग्य भी हो सकता है। आप ज़रूर कमेंट करिएगा इस सवाल का क्या आंसर है, आपने क्या करके आए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन 1985, आयाराम गयाराम के विरुद्ध ये कानून लाया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985, यानी 29 का करेक्ट होगा, वो होगा अपने बी, 29 का बी। फिर मैं मैथ का छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, गणगौर पूर्व जो गणगौर पर्व है वो समर्पित है देवी पार्वती को। ये ऑप्शन राइट है। राजस्थान जी के का सवाल, त्यौहार राजस्थान के। 36वां सवाल है, लच्छीराम किस लोक नाटक कला से संबंधित है? लच्छीराम, हेला ख्याल, कुछामनी ख्याल। कुछामनी ख्याल इसका बी ऑप्शन राइट होगा। लच्छीराम कुछामनी ख्याल के प्रवर्तक है, तो 36 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 37वां, निम्न में से कर्नाटक के किस शहर में लौह इस्पात संयंत्र स्थित है? लौह इस्पात संयंत्र कर्नाटक के किस शहर में? ऑप्शन ए करेक्ट, भद्रावती। 38वां सवाल है, ट्विस्ट विद डेस्टिनी प्रसिद्ध भाषण देने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की आज़ादी के रात को 12 बजे के आसपास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह भाषण दिया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कोरापुट जो खनन केंद्र है वो निम्न में से किस राज्य में है? कोरापुट खनन केंद्र किस राज्य में? 39 का ऑप्शन सी करेक्ट है, ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, निम्न में से कौन सा घटक आयु लिंग पिरामिड में परिलक्षित नहीं होता है? जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी है वो शामिल नहीं होता है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है 40 का। 41वां क्वेश्चन है, साइंस से जुड़ा हुआ दिया गया रासायनिक एक समीकरण है Ca प्लस H2O से क्रिया करके CaOH2 प्लस HCl। इसमें ये क्या है वो बताना है।
41 का ये करेक्ट होगा, यानी कि इसमें ये करेक्ट नहीं है, ये गलत है। एक संयोजन प्रतिक्रिया है और विघटन प्रक्रिया नहीं, एक उष्मा से भी प्रतिक्रिया है, यानी इसमें केवल बी और डी होगा। 41 का ये करेक्ट है, बी और डी, ये ऑप्शन राइट है। आप जरूर बताइएगा आपने क्या आंसर किया है। 41 का ये करेक्ट। 42 का सवाल है, एरिएटेड वाटर आसुत पेय यानी सोडा पानी, कौन सा सवाल है? 42वां सोडा पानी। एरिएटेड वाटर आसुत पेय सोडा पानी क्या है? गैसों का मिश्रण, तरल घोल में गैस है, गैस के घोल में तरल है, विलय के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और विलय के रूप में पानी, विलय के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, विलय के रूप में पानी। 42 का तरल घोल में गैस है, ये सही है, गैसों का मिश्रण तो है नहीं। गैस के घोल में तरल है, ये भी नहीं है, तो इसका विलय के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और विलय के रूप में पानी, हाँ ये भी सही है। विलय के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये इसमें भी ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आपने क्या किया जरूर बताइएगा। 43वां सवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है वो किस वर्ष संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये योजना लागू की गई। तो 43 का ऑप्शन ये करेक्ट, 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में जो 9वें एशियन खेल किस वर्ष आयोजित हुए? 1982 में, बी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हम सब जानते हैं, सी ऑप्शन राइट होगा। 46वां सवाल, सर्किट में लघु सर्किटिंग तब होता है जब क्या होता है? 46 का करेक्ट होगा बी, लाइव तार और न्यूट्रल तार एक दूसरे से सीधे ये संपर्क में आते हैं, तो यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। 47वां सवाल है, भौतिक मात्रा है और मापने की इकाई है, वो आपको मिलान करना है। फोर्टी 47 में विद्युत धारा कूलाम सेकेंड, प्रतिरोधकता वोल्ट एम्पियर, शक्ति वोल्ट एम्पियर, आवेश एम्पियर सेकेंड, यानी इसमें दो ऑप्शन एक तरफ ऐसे कि ऐसे, मुझे इसमें डी लग रहा है, दो ऑप्शन सेम दे दिए रखे, लेकिन बाकी में ये ऐसे नहीं है। बाकी में कैसे देख लेते हैं, एक मिनट। बी में फोर्थ और किसी में है क्या? नहीं है, तो ये ही सही होगा, डी करेक्ट होगा, डी करेक्ट है। 47 का, 47 का डी करेक्ट होगा। इसने और क्या दे रखा है? वोल्ट एम्पियर, आवेश का डी में सेकंड, ये एक में है, लेकिन ए में फोर्थ हो गया। विद्युत धारा वोल्ट एम्पियर, 47 का डी करेक्ट मानेगा, ठीक है ना, 47 में डी है। 48वां सवाल है, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया प्रथम जो भूस्थितिक उपग्रह था वो कौन सा था? तो वो था एप्पल, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, तारा निम्न में से किस किले के बारे में कहा गया है कि एक आर्मर्ड यानी बख्तरबंद किला है? अबुल फजल का कथन, आप सब जानते हुए, रणथंभौर जो सोई माधोपुर का किला है, न्याय की छतरी जहाँ स्थित बाग बैरने। 49 का सी करेक्ट होगा। 50वां सवाल, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सोई प्रताप सिंह द्वारा, हम सब जानते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट। किस मुगल बादशाह के दरबार में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने दौरा किया था? 51 का ये करेक्ट है, जहांगीर के समय। 52वां सवाल, वेदिका अमालक शिखर ये संबंधित किससे है? तो ये मंदिर संबंधित है, मंदिर बनाने की सारे मंदिरों के अलग अलग प्रकार है, उसमें वेदिका लगता, अमालक शिखर वगैरह ये मंदिरों के ऊपर, मंदिरों के पार्ट है। 52 का बी करेक्ट है। 53वां सवाल, नीचे दो कथन है। कथन नंबर, ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जिसे साइमन कमीशन कहा गया, और आयोग में 7 सदस्य परंतु उनमें से कोई भी भारतीय नहीं था। तो ये दोनों कथन मुझे तो सत्य दिख रहे हैं, दोनों सत्य भी है,
दोनों कथन सत्य है, ये ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट 54वां सवाल, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। राजस्थान जी के से जुड़ा सवाल, अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में किसके शासनकाल में हुआ था? अहमदनगर का विलय शाहजहां के समय, ऑप्शन बी करेक्ट। 56वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी किस वर्ष में संकल्प के साथ स्थापित हुआ था? 56 का करेक्ट ये होगा 2005 में। 57वां क्वेश्चन है, नीचे दो कथन है, और जैसे पहला कथन है, सिंधु सरस्वती सभ्यता नगरीय योजना हेतु प्रसिद्ध थी। उन्नत सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास सिंधु घाटी की सहायक नदियों और सरस्वती नदी क्षेत्र के किनारे हुआ था। तो दोनों कथन सत्य है, 57 का डी होगा। 58वां सवाल, सन 1800 में वह कौन व्यक्ति था जिसने आज के राजस्थान और राजपूताना सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में? जॉर्ज थॉम्स ने। बहुत इजी सवाल, डी करेक्ट। 59वां सवाल है, वायुमंडल के ओजोन परत प्राकृतिक ढाल के रूप में किसके विरुद्ध कार्य करती है? अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी विकिरण है उसके विरुद्ध, पराबैंगनी हानिकारक किरणें उनको सूर्य की अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी विकिरण है पृथ्वी से बचाता है उसको। 60वां सवाल है, नीचे दो कथन है, कथन 1 है कि पशुओं का आहार वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए जिसमें चारे की गुणवत्ता और मात्रा पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। कथन 2 है, दूध की पैदावार मुख्य रूप से फार्म में रखे गए नस्लों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। 60 का ऑप्शन डी करेक्ट है, दोनों कथन है वो सत्य है, डी राइट होगा। 61 क्वेश्चन, मॉरिशस द्वीप कहाँ स्थित है? मॉरिशस द्वीप हिंद महासागर में, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से किसने शाही दरबार में सिजदा और पाइबॉस की प्रथा आरंभ की? शाही दरबार में सिजदा और पाइबॉस की जो प्रथा वो आरंभ करने वाले कौन थे? मुगल शासक थे? नहीं, मुगल शासक नहीं थे, बलबन 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 था, मुगल शासक नहीं, बलबन, बी ऑप्शन करेक्ट है। 63वां सवाल है, सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीर और बेड़छ नदी के तट पर स्थित है? गंभीर और बेड़छ दोनों नदियों के तट पर स्थित और सिसोदिया राजवंशों का किला चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला या भैंसरोडगढ़, आप जरूर इसका सही करिएगा। गंभीर और बेड़छ नदी के तट पर स्थित किला कौन सा है? भैंसरोडगढ़ या चित्तौड़गढ़? चित्तौड़गढ़ का किला मैसा पठार। 63 में डी हो सकता है, आपने क्या किया जरूर बताइएगा, डी ऑप्शन राइट है। 64वां सवाल है, नहीं मैंने क्या बताया था, 63 में डी, 63 में डी चित्तौड़गढ़ किला ही होगा लगभग। 64वां सवाल, उस कथन की पहचान करें जो कि दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिक वाली नेत्र के लिए सही नहीं है, यानी सही नहीं बताना है। 64 में ऑप्शन बी करेक्ट है, प्रकाश किरणें रेटिना के सम्मुख नहीं होती, रेटिना के पीछे बनती है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 65वां सवाल है, जो फोकल या इन्होंने फोकल लिख दिया, फोकस है, फोकस दूरी को परिवर्तित करने के नेत्र लेंस की क्षमता जिसमें विभिन्न स्थानों पर रखी वस्तु को देखा जा सकता है, तो वो क्या कहलाएगी? समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाएगी। 65 का ये करेक्ट होगा। 66 क्वेश्चन है, जस्टिस फॉर द जज एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? रंजन गोगोई, बहुत प्रसिद्ध है, आपको ध्यान होगा। 66 में ये करेक्ट है, 66 का ये होगा। 67 आरटीआई सूचना का अधिकार विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति किस वर्ष मिली थी? डी करेक्ट है, जून 2005 में। 68 छोड़ रहा हूँ, 69 छोड़ रहा हूँ, 70 छोड़ रहा हूँ, 71 छोड़ रहा हूँ। मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस मौजूद होता है? तो उभयोतल होता है, उभयोतल। 72 का यानी दोनों है वो शामिल होते हैं, अवतल और उत्तल दोनों, तो उभयोतल हो गए। कोयले जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनना एक प्रतिक्रिया, कौन सी प्रतिक्रिया है? 73 का क्या करेक्ट होगा? बी करेक्ट होगा, ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। 73 का बी करेक्ट है। 74 क्वेश्चन है, नीचे दिए पोषक
पोषक चक्रों में से कौन सा चक्र अवसादी सेडिमेंटी प्रकार का होता है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। सी सही, सल्फर और फास्फोर चक्र। 75वां सवाल है, प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? तो बीकानेर संभाग उसमें था, जोधपुर नहीं था। सी ऑप्शन करेक्ट है। गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ थे। 76वां सवाल है, सन 2023 में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसका चयन हुआ था? वो थे अजय बंगा। बी ऑप्शन करेक्ट। 77 है, एक तरफ रोग है और कारक कारक जीव यानी रोग फैलाने वाले कौन से कारक है? 77 का करेक्ट होगा बी। अच्छा, मिलान करना है। बी करेक्ट होगा। फाइलोरियसिस यह होता है वुचुरेरिया से। न्यूमोनिया, हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, बी करेक्ट है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है और टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है। बी ऑप्शन राइट होगा। 78 निम्न में से कौन फैराडे के नियम का उपयोग करके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इलेक्ट्रिक जनरेटर करता है। 78 का ये करेक्ट होगा। जनरेटर ही होगा, हाँ, 78 का ये करेक्ट। 79 सवाल है, उस कथन की पहचान करें जो कि जंग लगने के संबंध में गलत है। जंग लगने के संबंध में गलत है, कौन सा गलत है? 79 सी ऑप्शन राइट होगा। बी और सी ये कथन गलत है। बी गलत है, सी गलत है। जंग लगना भौतिक परिवर्तन कैसे हो गया? रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका बी और सी। और गैल्वेनाइज्ड वाटर पाइप आमतौर पर घरों में प्रयोग नहीं होते हैं, ये दोनों है वो गलत है। केवल बी और सी। 79 का करेक्ट होगा, वो होगा सी। 80वां सवाल है, लोक कला है और सामग्री है, मिलान करना है। बहुत इजी सवाल, अपने राजस्थान की संस्कृति से जुड़ा हुआ सवाल, सब जानते होंगे। 80 का डी करेक्ट है। पाने कागज पर बनते हैं, फड़ है वो कपड़ों पर बनती है। बाबूजी की फड़, देवनारायण जी की फड़ आपने देखो, मांडना दीवार और फर्श पर बनाते हैं, और कावड़ लकड़ी पर बनती है। डी करेक्ट होगा। 81वां सवाल, थेवागला प्रतापगढ़ की, बहुत इजी सवाल। सोनी परिवार। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, ये ऑप्शन करेक्ट। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस सार मौजूद नहीं है? कौन सा मौजूद नहीं है डीएनए में? 83 का बताना है। 83 का करेक्ट होगा, वो होगा डी, यूरासिल। 84 सवाल है, मानव प्रोटीन समृद्ध दूध देने वाले प्रथम जो ट्रांसजेनिक गाय थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था रोजी। 84 का ये करेक्ट है। 85वां क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना के अंतर्गत जो पूर्व पश्चिम गलियारा है वो किन दो शहरों को जोड़ता है? सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। 85 85 सी करेक्ट है, सिलचर और पोरबंदर को। पश्चिम में, हाँ, पोरबंदर गुजरात, हाँ ठीक है, ये सही होगा। 85 में सी सही है। 86वां सवाल, भारत के निम्न पतन है उनको उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित करना। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर लेके जाना, इनको सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। 86 का सी करेक्ट होगा, यानी सबसे पहले पारादीप है, फिर विशाखापट्टनम आएगा, फिर चेन्नई है, और फिर तूतीकोरिन। ये दोनों तमिलनाडु में, ये दोनों दक्षिण में हो गए। डी सी, तूतीकोरिन पहला है, फिर चेन्नई है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का, पारादीप केरल। तो इसमें सी करेक्ट होगा, 86 का। नेक्स्ट 87, भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है कंचनजंगा पर्वत, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 88वां सवाल है, किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह को एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का बंदरगाह कोलकाता। बी ऑप्शन करेक्ट। आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रगीत लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद मठ। 89 का डी करेक्ट। 90 का राजस्थान राज्य के औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड जो रिको है, किस जिले में एग्रो फूड पार्क विकसित किया है रिको द्वारा? चूरू, उदयपुर, कोटा, जयपुर। 90 का करेक्ट होगा सी, कोटा में। 91 छोड़ रहा हूँ, 91, 92, 93,
94, 95, मैथ छोड़ रहा हूँ। ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति, दुग्ध से जुड़ी क्रांति, सी करेक्ट। 102वां सवाल, निम्न में से कौन सा भारत की एक कृषि समस्या नहीं है? कृषि संबंधित समस्या नहीं है, बतानी है। जैविक खेती को प्रोत्साहन देंगे तो समस्या कैसे हो जाएगी? ये ऑप्शन करेक्ट। 103 सवाल है, फुटूल जो उद्योग है उनके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, बताना है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विशेष कच्चे माल पर निर्भर रहता है, नहीं रहता है ये। 103 का ये ऑप्शन है वो राइट होगा। 104, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई 16वां, डी करेक्ट। गौतम बुद्ध अपना प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ यूपी में, सी ऑप्शन करेक्ट 105 का। 106वां सवाल है, अणुव्रत आंदोलन आचार्य तुलसी, राजस्थान जी के जुड़ा सवाल, सी सही है। 107वां सवाल है, राजस्थान के शुष्क भूमि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। 107 का बी ऑप्शन करेक्ट, नाइट्रोजन और ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होता है, ये सही नहीं है। शुष्क भूमि में नाइट्रोजन ह्यूमस नहीं होगा, यानी उपजाऊ नहीं होगी वो भूमि। 107 में बी करेक्ट है। 108वां सवाल है, निम्न नदियों को भारत के नक्शे पर बताए अनुसार उत्तर से दक्षिण की तरफ ये नदियां व्यवस्थित करना। सबसे पहले उत्तर, फिर दक्षिण की ओर, कौन सी नदी आएगी 108 में? ऑप्शन ए करेक्ट है, पहले सी चंबल, उत्तर के अपने राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वहाँ, फिर डी नर्मदा, फिर ए गोदावरी, फिर उसके बाद बी कावेरी। ये ऑप्शन करेक्ट होगा 108 का। 109 सवाल है, इलाही एरा कैलेंडर किसने जारी किया? अकबर द्वारा ये जारी किया गया, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी धातु है वो चाकू से सरलतापूर्वक हम काट सकते हैं? कौन सी धातु होगी? 112 का डी करेक्ट है, लिथियम धातु। 113 सवाल है, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल क्या है? प्रोपेनॉल है वो है अल्कोहल है, सी करेक्ट। लंदन में जो इंडिया हाउस है उसके संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट सवाल 115, निम्न में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग? चीनी उद्योग गन्ने से बनता है, सी करेक्ट। निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? इनमें से आग्नेय चट्टान का उदाहरण पहचान करना है, ग्रेनाइट, बी ऑप्शन करेक्ट। 117, 118, 19, 120, अमृता देवी बिश्नोई, जोधपुर खेजड़ी गांव, वृक्षों का एकमात्र मेला खेजड़ी जोधपुर, खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट। 121, तेजा जी का जन्म खरनाल नागौर, ये ऑप्शन करेक्ट। 122वां सवाल, उस सुप्रसिद्ध महान गायक का नाम बताया जिसने गीत केसरिया बाला माओनी पधारो हमारे देश, राजस्थान का राज्य गीत गाने वाले? अल्लाह जिलाबाई, अमृत प्रदान किया था अल्लाह जिलाबाई, मरुको किला राजस्थान की। 122 में सी करेक्ट है। निम्न में से कौन सी क्षारीय धातु नहीं है? इनमें से क्षारीय धातु नहीं है, मरकरी, पारा, सी ऑप्शन करेक्ट 123 का। 124, आकाश का नीला रंग प्रकाश का परिकर्णन, प्रकाश का परिकर्णन, ये ऑप्शन करेक्ट है। मनुष्य में लिंग निर्धारण एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, 125 का डी होगा करेक्ट। डीएनए से प्रोटीन बनने की सही प्रक्रिया की पहचान करनी है, 126 का सही होगा, ए करेक्ट होगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इस प्रक्रिया में, ये ऑप्शन करेक्ट। 127वां सवाल, निम्न को उनकी खाद्य श्रृंखला में जो प्राथमिक उपभोक्ता है उनके रूप में चयन करना सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प इनमें से कौन सा होगा? ये करेक्ट होगा, टिड्डा, हिरण, गन्ना तना, भेदक, ये ऑप्शन करेक्ट है। 128वां सवाल है, निम्न में से कौन सी तकनीक है जो फॉरेंसिक विज्ञान में पहचान करने के लिए उपयोगी तरीका है? डीएनए फिंगरप्रिंट, ये ऑप्शन करेक्ट है 128 का। 129 क्वेश्चन, सूची 1 को सूची सेकंड से ब्लड ग्रुप है और प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज है वो बताना है। एंटीबॉडी कौन सा होगा वो बताना है।
129 का करेक्ट होगा ए, ब्लड ग्रुप जो ए है, एंटीबॉडीज बी होता है ए में, और बी है, बी में एंटीबॉडी ए, यानी ए बी ए उल्ट सुलट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ए में बी आएगा, बी में ए आएगा, ये उल्ट सुलट होता है। और ए बी में नील होता है, और जो ओ है उसमें एंटीबॉडी ए बी दोनों, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी। 129 का सी करेक्ट। 130वां सवाल है, जब एक विद्युत धारा प्रकाशित ले जाने वाली जो एल्यूमिनियम की छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो जो छड़ का विस्थापन है वो सबसे अधिक तब होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में समकोण पर होगी। ये ऑप्शन करेक्ट होगा, 130 का ए। 131 का, निम्न में से कौन सा जो ट्रांसजेनिक जीव का नतीजा नहीं है? इनमें से कौन सा ट्रांसजेनिक जीव का नतीजा नहीं है? पूषा स्वर्णिम, करण राय, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, अमीबियासिस को किस रोग में वर्गीकृत किया गया? प्रोटोजोन वर्ग में रखा गया, इनको डी करेक्ट है। 133वां छोटा हूँ। 134वां, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान है वो क्या कहलाते हैं? 134 में सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाएंगे, 134 का ये करेक्ट है। 135वां सवाल है, उस कथन की पहचान करें जो कि कार्बन यौगिकों के लिए सत्य है। 134 ये करेक्ट है, इसका ये होगा, वह कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला बनाते हैं जो शाखा और वलय संरचना में व्यवस्थित होते हैं, यह सत्य है। और वह सहसंयोजक बंधन बनाते हैं, यह सत्य है। बी सी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 का ये है, ये डी सत्य है। 135 का ये करेक्ट है, ठीक है ना। हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति किस भाग में मिलती है? ये करेक्ट होगा, कश्मीर हिमालय में। निम्न में से कौन सा वन्यजीव उद्यान राजस्थान में स्थित है? रामगढ़ विषधारी। 138वां सवाल, आइजोल राजधानी है, आइजोल मिजोरम की, बहुत इजी सवाल। 138 का करेक्ट होगा, वो होगा डी। 139, सोडियम धातु में, सोडियम धातु किसमें भंडारित होती है? 139 का बताएं, डी करेक्ट होगा, केरोसिन में, मिट्टी के तेल में। 140वां, विटामिन ए और उनका उपयोग है। विटामिन ए की कमी से, यानी इनका उपयोग क्या है? विटामिन ए लेंगे तो क्या होगा? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, इनके उपयोग बताने हैं। 140 में करेक्ट होगा, बहुत इजी सवाल है, बी करेक्ट है इसका। विटामिन ए नेत्र को स्वस्थ रखेगा, रतौंधी रोग हो जाता है कमी से। विटामिन सी से स्क्रीव हो जाता है रोगों के विरुद्ध लड़ने में, ये शरीर की सहायता भी करता है। और विटामिन डी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम मिलता है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का बढ़ाने में सहायक है, विटामिन के, तो इसका बी करेक्ट है। 141 छोड़ रहा हूँ, 142 छोड़ रहा हूँ, 143वां छोड़ रहा हूँ, 44वां छोड़ रहा हूँ, 45वां, 46वां, 147वां। निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का पॉलिटिकल परिणाम बताना है? पॉलिटिकल कंजक्शन बताना है, राजनीतिक परिणाम बताना है, कौन सा है इनमें से? औद्योगिक क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा को गति मिली, तो ये औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा राजनीति में आती। 147 का ये हुआ। 148 का, सार्क का सचिवालय काठमांडू नेपाल में है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 149, नाटो का पूरा नाम फुल फॉर्म बताना, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, डी ऑप्शन करेक्ट है 149 में। लास्ट सवाल 150वां, राजस्थान जी के से जुड़ा हुआ। राजस्थान के जो लोक नृत्य है उनके बारे में सही नहीं है, कथन कौन सा? बम नृत्य अलवर और भरतपुर यानी मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है, सही है। रसिया, बम रसिया आप सब जानते होंगे। वर्ष 2022 में यूनेस्को ने वालर नृत्य शैली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में, वालर नृत्य शैली को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल नहीं किया गया। कालबिलिया नृत्य है वो भी 2010 में, तो भी इसका सही नहीं है। जसनाती पंथ का अग्नि नृत्य रूप बीकानेर कतरिया सर, बिल्कुल सही है, महाराजा गंगा सिंह ने इसको श्रेय दिया ज़्यादा। जसनाती पंथ कतरिया सर बीकानेर
धधकते अंगारों पर नृत्य, तो ये भी सही है। गुर्दा नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा, हाँ जोधपुर में गुर्दा नृत्य केवल महिला करती है, ये भी सत्य है। तो इसमें सही नहीं है, वो है बी, कालबेलिया नृत्य को 2010 में शामिल किया था, ये ऑप्शन। तो ये थे 150 सवाल, जिसमें से हमने जीके संबंधी सारे सवाल हल किए, करंट अफेयर से जुड़े हुए, रीजनिंग और मैथ छोड़ दिए। ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट आएगा। इसके अलावा मित्रों जो सेकंड पेपर है वो भी मैं आंसर की कल देखूंगा। तो आप जरूर जुड़िएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, और ज़रूर एक बात याद रखें, आपके कितने बनते हैं ज़रूर कमेंट करें, उसके आधार पर मैं कट ऑफ वीडियो लेकर आऊँगा। आशा करता हूँ आपको पेपर है आपका वो बहुत अच्छा हुआ होगा, ज़्यादातर मिलान हुए होंगे, अच्छे अंक आप गए होंगे। चलिए नेक्स्ट कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।